वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हैशटैग टीवी से जरूर जुड़ें और साथ में दबाएं ये बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुरुक्षेत्र की ओर निकले तब हमारा सामना कुरुक्षेत्र के उस इतिहास से भी हुआ जो महाभारत से भी पुराना है। कुरुक्षेत्र पहुंचने के बाद हमारी खोज शुरू हुई विश्व प्रसिद्ध ब्रह्म सरोवर से। इस सरोवर की खुदाई तो कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु, जिनके नाम पर इस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा, उन्होंने ही करवाई थी। लेकिन इसके प्राचीनतम इतिहास को परमपिता ब्रह्मा से जोड़कर देखा जाता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। जी हाँ, भगवत गीता के पहले श्लोक की ये पंक्तियां, जिनमें कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस स्थान का महत्व कितना है। पौराणिक दृष्टिकोण से ये स्थान कितना महत्वपूर्ण है। जितना महत्व हमारे लिए या हिंदू धर्म के लिए मथुरा, काशी, अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों का है, उतना ही महत्व कुरुक्षेत्र का भी है। इस समय हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के किनारे। ये ब्रह्म सरोवर के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ब्रह्म सरोवर बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने, जो सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, उन्होंने सृष्टि की रचना जब की थी तो कुरुक्षेत्र को कई यज्ञ करके बसाया था। यानी यहाँ पर इस भूमि पर बहुत सारे यज्ञ ब्रह्मा जी ने आयोजित किए थे, क्योंकि ब्रह्म सरोवर में स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। खास तौर से सूर्य ग्रहण के दिन और सोमवती अमावस्या या कोई भी अमावस्या जब पड़ती है तो उन दिनों में बहुत ही पुण्यदायी और फलदायक माना जाता है ब्रह्म सरोवर में स्नान करना। सनातन धर्म में इसका बहुत ही आध्यात्मिक महत्व भी है और कुरुक्षेत्र के लिए भी ये स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। वामन पुराण में और महाभारत में ब्रह्म सरोवर का उल्लेख देखने को मिलता है कि ब्रह्म सरोवर की कथा आती है। और कुछ किंवदंतियां तो यहाँ तक मानती हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तब जिस कुंड में या जिस सरोवर में हम कहें दुर्योधन जाकर के छिपा था भीम से बचने के लिए, क्योंकि अगले दिन भीम से उसका गदा युद्ध होना तय हुआ था, तो अगले पांडवों से वो बच सके, इसके लिए वो जिस सरोवर में छिपा था वो सरोवर यही ब्रह्म सरोवर था। इससे जुड़ी, हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि ये किंवदंती कितनी सही या कितनी गलत है, लेकिन मान्यता एक ब्रह्म सरोवर से जुड़ी हुई ये भी है। कुरुक्षेत्र को आरंभिक रूप में ब्रह्मा की यज्ञवेदी कहा जाता था। इस सरोवर के उत्तरी तट पर स्थित भगवान शिव के मंदिर को सर्वेश्वर महादेव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में स्वयं ब्रह्मदेव ने शिवलिंग स्थापित किया था। कुरुक्षेत्र वैदिक काल में सनातन संस्कृति का केंद्र था, जहां विस्तार के साथ यज्ञ हुआ करते थे। ये सरोवर 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा होने के साथ ही भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। नवंबर दिसंबर के महीने में गीता जयंती के दौरान यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है और पानी में जलते हुए दियों को बहाया जाता है, जिससे कि इस सरोवर का नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है। ब्रह्म सरोवर के बाद हम पहुंचे सन्निहित सरोवर। सन्निहित सरोवर के बारे में मान्यता है कि इसमें 7 सरस्वती नदियां आपस में मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन तीर्थों की पूरी श्रृंखला यहाँ इकट्ठी होती है। सन्निहित सरोवर का महाभारत से जुड़ा इतिहास कहता है कि यहाँ युद्ध के बाद पांडवों ने सभी दिवंगत आत्माओं की मुक्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया था, जिसके बाद से इस सरोवर के किनारे पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। कुरुक्षेत्र के जो 3 सबसे पवित्र सरोवर माने जाते हैं, उनमें से एक पर इस समय हम मौजूद हैं। हमने आपको ब्रह्म सरोवर के दर्शन कराए, वहाँ दिखाया और उसकी महत्वता के बारे में बताया, उसका महत्व बताया। अब आप मेरे पीछे जो सन्निहित सरोवर देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि सन्निहित शब्द का अर्थ होता है कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे तीर्थ जब एक जगह आकर मिल जाते हैं, तब उसे हम सन्निहित कहते हैं। ये सन्निहित सरोवर कहते हैं, इसमें इससे जुड़ी मान्यता ये है कि ये 7 सरस्वती नदियों का संगम है। यानी कि
जो गंगा जमुना सरस्वती का जो संगम होता है वो सरस्वती नदी, या उसके अलावा जो देश में पूरे देश में भारत में 7 सरस्वती नदियाँ हैं जो गुप्त रूप से भी बहती हैं वो भी, और जो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई देती हैं वो भी, उन 7 सरस्वती नदियों का संगम यहाँ पर इस कुंड में होता है, इस सरोवर में होता है। हालांकि वो किसी को दिखाई नहीं देता कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने जितने भी उनके परिजन थे, चाहे वो अपनी सेना में रहे या शत्रु सेना कौरवों की सेना में रहे, जितनी भी दिवंगत आत्माएं थी, जो उनके सगे संबंधी थे, भाई बंधु थे, उन सभी का पिंडदान आदि कार्य जो किया था, क्योंकि इस कार्य में जल का बहुत महत्व होता है और जल का अपना एक विशेष स्थान होता है, अपना एक महत्व होता है। इसी वजह से जल के लिए जब उनको आवश्यकता पड़ी, पिंडदान उन्होंने किया, तो वो जो जल था वो सन्निहित सरोवर का ही था जिसको उन्होंने प्रयोग में लिया। जो कुरुक्षेत्र के सन्निहित तीर्थ पर विधि पूर्वक पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करता है, वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। तो ये सीधे सीधे उसी मान्यता से जुड़ता है जो अभी मैंने आपको बताया, महाभारत में जो पांडवों ने अपनी दिवंगत आत्माओं का पिंडदान किया था, वही कारण है कि आज भी ये मान्यता और ये महत्व सन्निहित सरोवर से जुड़ा हुआ है कि जो भी अपने पितरों का यहाँ पर तर्पण करेगा, उनका पिंडदान करेगा, उसके पितरों को, उसे अपने पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाएगी और उसके पितरों को मोक्ष नसीब होगा। पौराणिक नजरिए से सन्निहित सरोवर के महत्व को जान लेने के बाद हमने रात कुरुक्षेत्र में ही बिताई और अगले दिन सुबह हम महाभारत के युद्ध की उस अमिट निशानी को देखने चल दिए जो गवाह है अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच हुए युद्ध की। महाभारत ग्रंथ यदि आपने पढ़ा होगा या फिर अगर टीवी सीरियल भी देखा होगा, तो उसमें महाभारत युद्ध के दौरान, जब महाभारत युद्ध चल रहा था, तो उस दौरान 10वें दिन पितामह भीष्म को अर्जुन ने बाणों की शैया पर लिटाया था। कहते हैं कि उस युद्ध में पितामह भीष्म हर रोज पांडवों के 10,000 सैनिकों को मारते थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इतने ज्यादा सैनिकों की हानि हो तो पांडवों को स्वाभाविक है कि चिंता जरूर हुई होगी, और इसी चिंता के चलते उन्होंने 10वें दिन युक्ति खुद पितामह भीष्म से पूछकर आशीर्वाद के रूप में उनसे उन्हीं को युद्ध क्षेत्र से हटाने की युक्ति पूछी, और अगले दिन शिखंडी को अर्जुन ने अपने रथ पे सवार करके खुद से आगे खड़ा कर दिया था, और शिखंडी के पीछे से अर्जुन ने बाणों की ऐसी बौछार की थी जिससे कि पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए थे। उनके शरीर के एक एक अंग में अर्जुन के गांडीव से निकले हुए बाण घुसे हुए थे। ये सीन तो आपने महाभारत में देखे ही होंगे और आप इसको जानते भी अच्छे से हैं, लेकिन आज हम जिस जगह पर खड़े हैं ये महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, या मैं कहूँ कि पूरे देश में सबसे प्रमुख निशानियों में से एक है, तो ये गलत नहीं होगा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाण गंगा इसका नाम है, बाण गंगा, इसे बाण गंगा तीर्थ कहा जाता है। और ये वही जगह है जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे, तब उनको प्यास लगी, क्योंकि उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था, तो उनको प्यास लगी। उसके बाद उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम मेरे लिए पानी का प्रबंध करो, इंतजाम करो। तब और कोई साधन वहां उपलब्ध उस समय युद्ध के मैदान में नहीं था, तो अर्जुन ने अपने तरकश से बाण निकाला और गांडीव से उसको चला करके अपने बाण की चोट से जमीन से उस पानी को निकाला, गंगा को अवतरित किया। वो गंगा जल था जो जमीन में से निकला वहां, और वही बाण गंगा आज हम आपको यहाँ लेकर आए हैं कुरुक्षेत्र की इस भूमि पर। मैं आपको नीचे लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ कि बाण गंगा का जो जल है वो अभी भी कितना ज़्यादा उसका महत्व है। गंगा जल के जैसे उसको माना जाता है। देखने में तो ये भले ही बिल्कुल साधारण पानी जैसा लगता हो, लेकिन इसको देख करके विश्वास करना हालांकि मुश्किल भले हो, लेकिन मान्यता इस बाणगंगा के साथ यही जुड़ी है कि ये वही बाणगंगा है जिसे स्वयं पांडु पुत्र अर्जुन ने अपने बाण से प्रकट किया था। यहाँ की मिट्टी लाल है, जो कि बताया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा खून बहा है, इसलिए करके यहाँ की मिट्टी लाल है। अगर आप यहाँ से थोड़ा दूर के गांव में जाओगे तो मिट्टी कई प्रकार की काली और ऐसे रखी, लेकिन यहाँ की मिट्टी लाल है, प्योर लाल। लेकिन बाणगंगा से जुड़ा सबसे दिलचस्प पहलू तो इसके दूसरे छोर पर हमारा इंतजार कर रहा था। अब हम आ चुके हैं बाणगंगा के दूसरे छोर पर। यहाँ से अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा जो बाणगंगा की सबसे दिलचस्प बातें हैं। अब मैं आपको उनसे रूबरू करवाना चाहता हूँ। एक बार आप देखिए, ये जो बीच में आकृति आपको दिखाई दे रही है, जो जैसे जिस प्रकार से एक धनुष होता है, एक धनुष की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी, उस वाले छोर से लेकर और यहाँ वाले ये छोर तक
ये बाणगंगा के बीचों बीच ये आकृति बनी हुई है और ये नीचे के जो खंभे ये यदि इन पर आप नजर डालें तो ये ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई प्रत्यंचा इस धनुष की रही हो या कुछ इसी का हिस्सा टूट करके इससे अलग हुआ हो। तो इस तरह से देखने से ये मालूम चलता है। और ये आकृति जो आप देख रहे हैं ये इसी बाणगंगा में आपको देखने को मिलेगा, कुरुक्षेत्र के इसी तीर्थ में, इसी कुंड में आपको देखने को मिलेगा। आप पूरे देश में कहीं भी चले जाइए इस तरह की आकृति आपको किसी कुंड के बीचों बीच नजर नहीं आएगी। और एक सबसे दिलचस्प बात मैं आपको अगर बाणगंगा के बारे में इसके बारे में बताऊं तो यहाँ ये जो हिस्सा है इस कुंड के जो बीचों बीच का बाणगंगा का जो हिस्सा है ये हिस्सा तकरीबन 24 से 25 फीट तक गहरा है और वो वाला जो हिस्सा है इसके सामने उधर का जो वो हिस्सा सामने आपको दिखाई दे रहा है वो हिस्सा 15 फीट के गहरा है और ये वाला जो इसकी जो हमसे बाएं तरफ का जो बाणगंगा का हिस्सा है वो हिस्सा तकरीबन 5 फुट गहरा है। बाणगंगा आज भी महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म का रणभूमि से अलग होने जैसी महत्वपूर्ण घटना के इतिहास को खुद में संजोए हुए है। इस वीडियो के अगले भाग में हम आपको दिखाएंगे वो जगह जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था गीता का उपदेश। साथ ही दिखाएंगे देवी का वो शक्तिपीठ भी जहां अर्जुन ने श्री कृष्ण के कहने पर की थी शक्ति की उपासना। और दर्शन कराएंगे पांडवों के आराध्य देव स्थानेश्वर महादेव के। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ।